तो चलिए हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरिन का क्वेश्चन नंबर इंटेक्स का फर्स्ट सॉल्व करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट अ स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन। चलिए हम लोग इसे एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ, फर्स्ट में क्या है 2-chloro-3-methyl पेंटेन। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए नेमिंग लिखने के लिए आप हमेशा पीछे से स्टार्ट कीजिए, लास्ट से। कितने कार्बन, पेंट मतलब कितने कार्बन? 5। तो देखिए फर्स्ट में क्या होगा, 5 कार्बन आप बनाइए, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5। क्या बोल रहा है? 2 क्लोरो मतलब 2 पे क्या है, क्लोरीन है, यहाँ पे आप क्लोरीन दीजिए Cl। 3 पे क्या बोल रहा है, मिथाइल बोल रहा है, मतलब 3 पे क्या है, CH3 ग्रुप है, ये मेरा CH3 ग्रुप हो गया। और पेंटेन 5 कार्बन, ANE सब में सिंगल बॉन्ड है, तो ये मेरा फर्स्ट हो गया। देखिए एक कार्बन कितने बॉन्ड को सेटिस्फाई करता है, 4 बॉन्ड। तो जो अब बच गया रेस्ट में आप खुद से यहाँ पे हाइड्रोजन दे दीजिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन। ये आपको आना चाहिए, ये हम हर एक क्वेश्चन में नहीं करेंगे क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड सेटिस्फाई करता है, जो बच जाता है आप उसे किससे, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कीजिए। तो ये मेरा फर्स्ट था। आइए सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्या है, फिर से हम क्या बोले, लास्ट से स्टार्ट कीजिए। क्या लिखा है, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन आप बनाइए, ये आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन। अब नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। क्या बोल रहा है, 1 क्लोरो मतलब फर्स्ट पे क्या है, क्लोरीन है। फिर क्या बोल रहा है, 4 इथाइल, 4 पे क्या है, इथाइल ग्रुप है, तो 4 पे ये पोजीशन हुआ, इथाइल मतलब C2H5। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। उसी टाइप से आइए थर्ड में। थर्ड में क्या बोल रहा है यहाँ पे, 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। तो लास्ट से आप स्टार्ट कीजिए, हेप्ट मतलब कितने कार्बन, 7। तो 7 बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, 4 पे क्या है, टर्ट ब्यूटाइल। याद कीजिए टर्ट ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर क्या था, यहाँ पे एक कार्बन, टर्सरी, टर्ट मतलब क्या है, टर्सरी। ये मेरा टर्ट ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर है। आप इसे कहाँ पे कनेक्ट कीजिएगा, 4 पे। इस कार्बन को 4 से कनेक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे 1, ये क्या हो गया मेरा, टर्ट ब्यूटाइल। फिर क्या बोल रहा है, 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडो, 3 पे क्या है, आयोडो मतलब आयोडीन है, तो यहाँ पे आई को कनेक्ट कीजिए। और क्या है, हेप्टेन, तो ये मेरा हेप्टेन हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। इसी टाइप से चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्या है। 4 में क्या बोला है, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटूइन। तो कितने कार्बन, लास्ट से स्टार्ट करना है आपको, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो 4 कार्बन दीजिए, 1 2 3 4। अब नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4। क्या क्या बोला है, 1,4 डाइब्रोमो, 1 पे एक ब्रोमीन है तो ब्रोमीन दीजिए Br, 4 पे एक ब्रोमीन है तो यहाँ पे आप Br दीजिए। अब क्या बोल रहा है, ब्यूटूइन मतलब 2 पे इन मतलब डबल बॉन्ड है, तो 1 और 2 यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। जो रेस्ट बच गया यहाँ पे आप हाइड्रोजन ऐड कीजिए, हाइड्रोजन ऐड कीजिए। 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 बॉन्ड बनाएगा 4, 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 बॉन्ड बनाएगा 4। अब यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटूइन। अब आइए इसी टाइप पे हम लोग 5 सॉल्व करते हैं। 5 में देखिए क्या दिया है, 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो हम लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये मेरा बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6। क्या बोल रहा है, 1 ब्रोमो, 1 पे क्या है, ब्रोमीन है, तो यहाँ पे आप ब्रोमीन को ऐड कीजिए। फिर क्या बोला, 4 सेक ब्यूटाइल। फिर से आप याद कीजिए सेक ब्यूटाइल का क्या स्ट्रक्चर था, ये आपका स्ट्रक्चर है सेक ब्यूटाइल का। अब 4 पे सेक ब्यूटाइल यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, ये आपका हो गया 4 सेक ब्यूटाइल। बहुत सारी बुक में ये स्ट्रक्चर, ये कार्बन यहाँ पे ना लिख के ऐसे लिखता है, यहाँ पे लिखता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी स्ट्रक्चर तो उसी का हुआ 4 सेक ब्यूटाइल का। 2 पे क्या है, मिथाइल है, तो 1 2 पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप CH3 ऐड कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 5 हो गया। तो चलिए हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरिन का इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, Why is sulfuric acid not used during the reaction of alcohol with Ki?
चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे रिएक्शन में कराना क्या है हम लोग को, बोल रहा है कि क्यों हम लोग जब एक अल्कोहल लेते हैं ROH और जब हम लोग इसे Ki से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे H2SO4 क्यों नहीं लेते हैं। फाइनल ध्यान दीजिए, यहाँ पे होना क्या था, यहाँ पे Ri बनना था और प्लस KOH बनना था, लेकिन बोल रहा है कि जब ये रिएक्शन हम कराते हैं तो H2SO4 क्यों नहीं लेते, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो आप इसे समझिए, होता क्या है, ये Ki जब हम यहाँ पे H2SO4 लेते हैं तो H2SO4 से रिएक्शन करता है और इस सल्फ्यूरिक एसिड से एक H को रिप्लेस करता है। तो ध्यान दीजिए, एक H को रिप्लेस करेगा तो यहाँ पे KHSO4 बनता है। याद कीजिए, ये बाइसल्फेट कहलाता है HSO4 माइनस, और K पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों रिएक्शन करता है और प्लस यहाँ पे क्या बनता है, HI। क्या बनता है, HI। तो ये फर्स्ट स्टेप में हो जाता है। अब सबसे बड़ा दिक्कत ये रिएक्शन में H2SO4 नहीं लेने का ये दोनों है, ये एक HI और दूसरा H2SO4, क्योंकि ये आपस में रिएक्शन करके HI बन जाता है और HI जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे जो हम जानते हैं H2SO4 मेरा क्या होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ध्यान दीजिए HI रिड्यूस होना चाह रहा है और H2SO4 एक ऐसा रिएजेंट है जो किसी को भी क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा ना। अरे सिंपल है, कोई मरना चाह रहा है और दूसरा उसे कोई मारना चाह रहा है, बचाना नहीं मारना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली वो मरेगा ही मरेगा। तो ये रिड्यूस होना चाह रहा है और ये किसी को भी ऑक्सीडाइज करना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली ये दोनों रिएक्शन करेगा। तो होता क्या, ध्यान दीजिए, H2SO4 ये रिएक्शन कर जाता है किससे, HI से, और इस HI को रिड्यूस कर देता है किसमें, I2 में, और साइड प्रोडक्ट SO2 और H2O। आप इसे बैलेंस कीजिए, यहाँ पे 2 लीजिए, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे आप 2 लीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए हुआ क्या, HI यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या हुआ, 0 हुआ, तो यहाँ पे चार्ज बढ़ा तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ। सल्फ्यूरिक एसिड इसे क्या कर दिया, I को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो यहाँ पे मेरा बनना चाहिए था क्या, Ri। तो Ri कब बनेगा, जब I निगेटिव रहेगा तब ना। यहाँ पे I निगेटिव रहा ही नहीं, किसमें कन्वर्ट हो गया, I2 में। इसीलिए हम लोग जब अल्कोहल और Ki से रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे हम लोग H2SO4 को यूज नहीं करते हैं। तो रीजन क्या है, क्योंकि H2SO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए कुछ भी, तब आपका Ri का फॉर्मेशन हो जाएगा और रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हम लोग हेलोअल्केन हेलोएरीन का इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाइहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। क्वेश्चन क्या है समझिए थोड़ा सा। आपको एक प्रोपेन दिया हुआ है CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे आपको 2 हेलोजन ग्रुप को ऐड करना है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, किसी को ऐड कीजिए। यहाँ पे ऐड करने के बाद आप इस टाइप से कितने आप ऐड कर सकते हैं, कितने टाइप से ऐड कर सकते हैं, वही आपका ये क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 2 क्लोरीन को ऐड करते हैं। कैसे ऐड करेंगे, चलिए ध्यान दीजिए। फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, दोनों क्लोरीन को फर्स्ट पोजीशन पे ऐड कर रहे हैं। तो ये CH Cl Cl CH2 CH3, तो ये मेरा नेमिंग क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो क्या होगा 1 डाई क्लोरो 1 डाई क्लोरो प्रोपेन, ये एक प्रोडक्ट आपको देगा। सेकेंड आपका कीजिए, 2 क्लोरीन को 2 कंटिन्यूअस पोजीशन पे आप ऐड कीजिए। ध्यान दीजिए, CH2 यहाँ पे क्लोरीन को ऐड कीजिए, CH यहाँ पे क्लोरीन को ऐड कीजिए, CH3 यहाँ पे ऐड कीजिए। आप इसे नंबरिंग कीजिए 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 1 2 डाई क्लोरो होगा। क्या होगा, 1 2 डाई क्लोरो प्रोपेन। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर दोनों आयुपेक नेम डिफरेंट हो रहा है मतलब ये डिफरेंट डेरिवेटिव है, ये पहचानने का तरीका है मेरा। तो 1 2 हो गया। थर्ड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 क्लोरीन को
मिडिल वाले कार्बन पे ऐड करते हैं। ध्यान दीजिए CH3 CH, यहाँ पे क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये CH3। आप आईयूपैक नेम निकाल के देखिए, डिफरेंट है तो ये डिफरेंट डेरिवेटिव होगा। क्या होगा? 2,2 डाइक्लोरो, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो अब ध्यान दीजिए ये भी आईयूपैक नेम इन टू से क्या है? डिफरेंट है, मतलब ये डिफरेंट डेरिवेटिव है। अब हम लोग नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। हम लोग क्या किए, फर्स्ट 2 क्लोरीन यहाँ पे ऐड किए, 2 कंटिन्यूअस पे ऐड किए और 2 क्लोरीन को मिडिल वाले पे ऐड किए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्लोरीन फर्स्ट को और एक क्लोरीन लास्ट पे ऐड करते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, ये CH2 Cl CH2 CH2 Cl। आप इसे आईयूपैक नेम निकालिए, नंबरिंग कीजिए 1 2 3। तो क्या होगा? 1,3 डाइक्लोरो, 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन। तो यहां पे देखिए हर एक जो आईयूपैक नेम लिखे हैं, अगर ये डिफरेंट है मतलब ये डिफरेंट डेरिवेटिव है, ये पहचानने का तरीका है। अब क्या कीजिएगा, 2 क्लोरीन को यहां पे ऐड कीजिएगा, तो यहां पे ऐड कीजिएगा क्या होगा? 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो देखिए वही रिपीट हो जाएगा क्योंकि ब्रांच हम लोग का लोवेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। तो इस टाइप से हम लोग 4 ही डिफरेंट डेरिवेटिव प्रोपेन का बना सकते हैं 2 क्लोरीन को ऐड करके। चलिए हम लोग हेलोएल्केन हेलोएरीन का इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। Among the isomeric alkane of molecular formula C5H12, identify the one that on photochemical chlorination yield। फर्स्ट में क्या दिया? सिंगल मोनोक्लोराइड, सेकंड में 3 आइसोमर मोनोक्लोराइड और थर्ड में 4 आइसोमर मोनोक्लोराइड। समझिए इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। C5H12 जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो अगर एक टाइप का हाइड्रोजन होगा तो आपको सिंगल मोनोक्लोराइड देगा, 3 टाइप का हाइड्रोजन होगा तो 3 आइसोमर मोनोक्लोराइड देगा, और 4 टाइप का हाइड्रोजन होगा तो 4 आइसोमर मोनोक्लोराइड देगा। ये हम लोग पहचानेंगे कैसे कि एक टाइप का है। आप स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर में आप वहां पे क्लोरीन को, हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कीजिए और आईयूपैक नेम लिखिए। अगर सेम आईयूपैक नेम रिपीट हो रहा है तो आपको पता चलेगा कि वो क्या हाइड्रोजन सेम है। जैसे हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसे ध्यान दीजिए। फर्स्ट हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ध्यान दीजिए CH3 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 CH3। ये ध्यान दीजिए क्या हो गया, C5 1 2 3 5 और H12। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं। इससे हमको क्या मिलेगा, अ सिंगल मोनोक्लोराइड। कैसे, ध्यान दीजिए। आप मान लीजिए इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो आप क्या बनाइएगा, CH3 CH2, यहाँ पे क्लोरीन दीजिएगा CH3 CH3। आप इसका आईयूपैक नेम निकाल के देखिए। चलिए ध्यान दीजिए, क्योंकि ये ब्रांच है लोएस्ट पोजीशन 1 2 3, क्या होगा आईयूपैक नेम? 1 पे क्या है, क्लोरो, तो 1 क्लोरो 1 क्लोरो। इसके बाद क्या होगा, 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल। 3 के लिए क्या, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। अगर यहाँ पे आप किसी दूसरे हाइड्रोजन से आप क्लोरीन को निकालिए और आईयूपैक नेम कीजिए तो यहाँ पे क्या होगा, सेम आपका आईयूपैक नेम रिपीट होगा। तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक टाइप का हाइड्रोजन है। चलिए हम ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं। अब हम इस कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए CH2, यहाँ पे हम क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं। क्या है, CH3 CH3 CH3। ब्रांच लोएस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। आप इसे नंबरिंग कीजिए और नेमिंग कीजिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ से होगा 1 2 3। तो क्या होगा, ध्यान दीजिए 1 पे क्या है, क्लोरो, तो 1 क्लोरो। 2 पे देखिए मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल। और क्या होगा, 3 के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। अब देखिए दोनों आईयूपैक नेमिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी हाइड्रोजन आप यहां से रिप्लेस कीजिए वही आपका आएगा। तो जब आईयूपैक नेम सेम है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पे जितने भी हाइड्रोजन है ये सब एक टाइप के हाइड्रोजन है। तो इस स्ट्रक्चर से हम लोग को क्या मिलेगा, अ सिंगल मोनोक्लोराइड। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हम लोग को क्या लेना है, 3 आइसोमर मोनोक्लोराइड। मतलब हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, 3 टाइप का हाइड्रोजन चाहिए। क्या चाहिए, 3 टाइप का हाइड्रोजन।
कैसे, ध्यान दीजिए, इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये आपका एक लीनियर चेन होगा, CH3 CH2 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 CH3। यहाँ पे आपका 3 टाइप का हाइड्रोजन है। कौन कौन सेम है, ध्यान दीजिए, इसे मान लीजिए आप ए ये आपका सेम होगा, और इन दोनों में से ये आपका सेम होगा बी और ये आपका सी डिफरेंट होगा। ऐसा क्यों? आप सोच रहे होंगे ये CH3 इसलिए ये सेम है। यहाँ पे तीनों जगह पे CH2 ये तीनों को सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ पे क्लोरीन को रिप्लेस करेंगे तो 1 क्लोरोपेंटेन, यहां से क्लोरीन को रिप्लेस करेंगे तो 1 क्लोरोपेंटेन, इसलिए दोनों सेम है। तो अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे डिफरेंट बना के आपको पहले दिखाते हैं। हम यहाँ से अगर क्लोरीन को रिप्लेस करेंगे तो CH2 Cl CH2 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 और ये क्या होगा CH3। आप आयुपैक नेम लिखिए, क्या होगा 1 क्लोरो और फिर क्या होगा पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए ANA। सेम आपका आयुपैक नेम होगा जब आप यहां से रिप्लेस कीजिएगा, इसलिए ये दोनों क्या है, एक है। अब ध्यान दीजिए, हम नेक्स्ट बोल रहे हैं, हम यहां से आप क्लोरीन को B से रिप्लेस कर रहे हैं। किससे? B से हम रिप्लेस कर रहे हैं, B वाले से। तो B वाले से आप रिप्लेस कीजिएगा तो यहां पे 1 to 2 पे क्लोरीन आएगा। आप यहां पे B को रिप्लेस कीजिएगा, यहां से क्लोरीन को निकालिएगा तो नंबरिंग इस साइड से कीजिएगा तो यहां पे भी 1 to 2 पे क्लोरीन आएगा। तो इन दोनों का आप आयुपैक जब निकालिएगा हाइड्रोजन हटा के तो दोनों का सेम आएगा। तो यहां पे जब हम हटाएंगे तो ध्यान दीजिए क्या आएगा, CH3 CH, यहां पे मेरा क्लोरीन होगा, CH2 CH3। आप इसका आयुपैक नेम निकालिए, क्या होगा 2 क्लोरो और 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड ANA। अब ध्यान दीजिए, आप यहां से क्लोरीन को निकालिएगा अगर, तो यहां पे 1 to 2 आएगा और सेम आयुपैक नेम रिपीट होगा। आप निकाल के देख लीजिए क्या होगा, 2 क्लोरोपेंटेन। लेकिन आप ध्यान दीजिए, आप इस जगह से आप H को रिप्लेस कीजिए क्लोरीन से, तब देखिए पोजीशन चेंज हो जाएगा, 1 2 3 क्लोरो आएगा, तो ये डिफरेंट होगा। हम क्या बोल रहे हैं, हम यहां से निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए कहां से, C से। अगर हम इस जगह से क्लोरीन को निकाल रहे हैं C के पास से, तब देखिए क्या होगा, CH3 CH2 CH, यहां पे मेरा क्लोरीन और ये CH2 CH3, तब इसका आयुपैक नेम क्या होगा, 3 क्लोरो, क्या होगा 3 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन। तो देखिए डिफरेंट आयुपैक नेम आया यहां से जब हम रिप्लेस किए। लेकिन इन दोनों से अगर हम क्लोरीन को हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस करते हैं तो सेम आयुपैक नेम रिपीट होता है। तो डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन हम कैसे पता करेंगे, आप हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कीजिए और उसका आयुपैक नेम लिखिए। अगर आयुपैक नेम सेम आ रहा है मतलब वो हाइड्रोजन क्या है, दोनों सेम है, तो ये दोनों मेरा सेम टाइप का होगा, ये मेरा सेम टाइप का और ये अलग होगा। तो इस स्ट्रक्चर से हमको क्या मिलेगा, 3 आइसोमर मोनोक्लोराइड। अब आइए हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, 4 आइसोमर मोनोक्लोराइड। 4 आइसोमर मोनोक्लोराइड का मीनिंग बस सेम है, क्या होगा कि हमको 4 डिफरेंट क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। आइए थर्ड को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर आपके पास होगा CH3 CH3 CH CH2 CH3, ये आपका स्ट्रक्चर होगा। अब यहां पे कौन कौन डिफरेंट है, तो ध्यान दीजिए ये आपका दोनों सेम होगा, AA होगा। लेकिन आप बोलिएगा कि यहाँ पे CH3 ये भी एक होगा, नहीं, यहाँ पे जब आप क्लोरीन को रिप्लेस कीजिएगा तो ब्रांच यहाँ पे होगा और आयुपैक नेम डिफरेंट आएगा। तो ये मेरा डिफरेंट टाइप का है B, ठीक है। तो AAB, ये मेरा C, ये मेरा D। तो इस टाइप से यहाँ पे आपको क्या देगा, 4 आइसोमर मोनोक्लोराइड देगा। ये दोनों सेम क्यों है, आप यहाँ से आप चलिए आप निकाल के देखिए, A से आप यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस किए क्लोरीन से, तो क्या होगा CH2, यहाँ पे क्या आएगा Cl CH, ये मेरा क्या है CH3 CH2 CH3। आप यहाँ पे नेमिंग कीजिए, क्या नेमिंग होगा, ध्यान दीजिए 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या आया, 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो और 2 पे क्या आएगा 2 मिथाइल और 4 के लिए ब्यूट, सिंगल के लिए ANA, ब्यूटेन। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हम इस कार्बन से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, तब देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिए CH2, यहाँ पे क्लोरीन है
और यहाँ पे मेरा क्या है CH, यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH3 CH2 CH3। अब देखिए ब्रांच आपका लोवेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए, तो ये यहाँ से आप नंबरिंग कीजिएगा 1 2 3 4। क्या आईयूपैक नेम कीजिएगा 1 क्लोरो 1 क्लोरो। अब यहाँ पे क्या होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। तब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए दोनों आईयूपैक नेम सेम है, इसलिए ये दोनों क्या है सेम टाइप का क्या है हाइड्रोजन है। तो ये मेरा डिफरेंट डेरिवेटिव नहीं दे रहा है क्योंकि सेम दे रहा है, तो ये इन दोनों कार्बन मेरा क्या है, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे जो है सेम है। इसे हम डिफरेंट क्यों किए, आप इसे भी चेक कर सकते हैं। जब आप इसे यहाँ से आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कीजिएगा तो आपको डिफरेंट आईयूपैक नेम देगा। कैसे, चलिए हम लोग ध्यान दीजिए। कहाँ से हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं बी से। चलिए कहाँ से रिप्लेस कर रहे हैं बी से, यहाँ से आप रिप्लेस कीजिए। अब पहले लिखिए यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या है CH3 है CH CH2 CH2 Cl। देखिए यहाँ से नंबरिंग कीजिएगा तो 2 पे ब्रांच है, यहाँ से नंबरिंग कीजिएगा तो 1 से ब्रांच है। तो आपको क्या करना होगा, नंबरिंग यहाँ से करना होगा 1 2 3 4। तब आपका आईयूपैक नेम क्या आएगा, ध्यान दीजिए 1 क्लोरो और 3 पे क्या आया मिथाइल ग्रुप आया, 3 मिथाइल और 4 के लिए ब्यूट और ANA। तब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोनों का आईयूपैक नेम क्या है डिफरेंट है। यहाँ 2 मिथाइल है, यहाँ पे क्या है 3 मिथाइल, ब्रांच का डिफरेंट है, इसलिए ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन का है डिफरेंट टाइप है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए CH2 और यहाँ पे CH, तो ये दोनों तो डिफरेंट है ही है क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है डिफरेंट है। तो इस स्ट्रक्चर से हम लोग क्या मिलेगा 4 आइसोमर मोनोक्लोराइड। अगर D से रिप्लेस करते हैं, चलिए कहां से D से रिप्लेस कीजिए क्लोरीन को, तो ये क्या होगा CH3 C, यहाँ पे क्लोरीन आएगा CH3 CH2 CH3। आप इसे आईयूपैक नेम कीजिए, इन सबसे डिफरेंट आएगा। इसी टाइप से आप यहाँ पे चलिए C से आप क्लोरीन को रिप्लेस कीजिए, किससे C से, इस जगह से। तो आपका क्या होगा CH3 C, यहाँ पे क्या है CH3 CH, यहाँ से आप रिप्लेस कीजिए CH क्लोरीन CH3। तो इस टाइप से ये आपका 4 आइसोमर मोनोक्लोराइड मिलेगा इस स्ट्रक्चर से। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किए। तो चलिए हम लोग हेलोअल्केन हेलोएरीन का इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। नीचे 6 रिएक्शन दिया हुआ है, इन सभी को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे है क्या, देखिए एक एल्कोहल है SOCl2 से रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट क्या देता है, यहाँ पे एक हेलोजन ग्रुप हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं। याद कीजिए बताए थे ये क्या होता है बेस्ट मेथड होता है प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन। कैसे, ध्यान दीजिए एक एल्कोहल ROH जब रिएक्शन करता है SOCl2 से तो याद कीजिए प्रोडक्ट क्या देता है RX, या Cl है तो यहाँ पे क्या आएगा Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ये भी गैस बन के बाहर चला जाता है, ये भी गैस बन के बाहर चला जाता है। तो इस टाइप से सिर्फ प्रोडक्ट में मेरा क्या बचता है हेलोअल्केन, और ये क्या होता है एक बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है हेलोअल्केन का। तो यही रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या देगा, ये यहाँ पे बनेगा, ये OH हटेगा और यहाँ पे क्या आएगा Cl क्लोरीन प्लस यहाँ पे SO2 और HCl गैस बनेगा, ये दोनों बाहर चला जाएगा और ये क्या बना हेलोअल्केन। नेक्स्ट देखिए क्या है, आपको इस रिएक्शन में Br2 को ऐड करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए Br2 और हीट दिख जाए या फिर Br2 और UV लाइट दिखे तो आपको समझना होगा कि ये रिएक्शन कौन सा होता है फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। कौन सा रिएक्शन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। याद कीजिए इसका मैकेनिज्म आपको हम बताए थे, तो वहां पे क्या था फ्री रेडिकल क्रिएट हो रहा था। तो ध्यान दीजिए या तो हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा या तो हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, क्योंकि फ्री रेडिकल जो हेलोजिनेशन होता है वो डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोजन को या डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि ये बहुत ही वीक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, चलिए हम लोग देखते हैं। अगर मानते हैं यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकला तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्री रेडिकल क्या बनेगा, इसे थोड़ा आप समझिए। मान लीजिए यहाँ पे क्या है NO2 और यहाँ पे CH3। मान लेते हैं यहाँ से हाइड्रोजन गया और इस जगह पे फ्री रेडिकल बना। इस टाइप से मान लीजिए, फिर से ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है तब क्या फ्री रेडिकल बनता है, ध्यान दीजिए
CH2 और एक हाइड्रोजन H फ्री रेडिकल गया तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा। तो हम लोग जानते हैं फ्री रेडिकल का रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये स्टेबल होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान देखें, ये फ्री रेडिकल 2 कार्बन से कनेक्ट है, एक कार्बन, 1 कार्बन, 2, तो ये क्या है 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। लेकिन यहाँ पे देखिए जिस पे फ्री रेडिकल बनेगा वो एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो ये क्या है 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए मेरा जो प्रोडक्ट होगा ब्रोमीन यहाँ पे आके कनेक्ट होगा और ये मेरा क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट। क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट। ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या सॉल्व करने के लिए बोला है, मेजर प्रोडक्ट, इसलिए इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। कैसे बन रहा है ये आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए क्या है, HCl मतलब क्लोरीन को ऐड करना है। ये भी प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन है, कहाँ से, अल्कोहल से। अब यहाँ पे आप समझिए आपके पास दो अल्कोहल ग्रुप है, ये भी OH ग्रुप है, ये भी OH ग्रुप है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि हम लोग OH ग्रुप को कहाँ से रिमूव करें। तो आप इसके बाद वाले चैप्टर में या 11th में आप हाइड्रोकार्बन पढ़े होंगे कि फिनॉल जो होता है ये बेंजीन रिंग से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। तो ध्यान दीजिए ये OH ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्ट है, तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण यहाँ पे पार्सली डबल बॉन्ड क्रिएट होता है और ये बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये बॉन्ड को हम कभी ब्रेक नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या देंगे, क्योंकि ये OH बेंजीन के साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा और यहाँ पे पार्सली डबल बॉन्ड क्रिएट होगा जो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो हम लोग OH ग्रुप कहाँ से रिप्लेस करेंगे, इस जगह से रिप्लेस करेंगे। तो ध्यान दीजिए मेरा प्रोडक्ट क्या बना, ये मेरा OH कुछ इफेक्ट नहीं होगा, ये OH होगा और यहाँ पे CH2Cl आएगा और ये OH और H मिलके वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, ये क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन, एक हेलोजन ग्रुप को ऐड करना है, लेकिन किस में ऐड कर रहे हैं, ध्यान दीजिए अल्कीन में। तो याद कीजिए फ्रॉम अल्कीन जब हम लोग पढ़े थे, अल्कीन से जब हम लोग हेलोअल्केन बना रहे थे तो वहां पे जो रूल फॉलो होता है मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होता है। क्या होता है, मार्कोनिक ऑफ रूल। कहने का मतलब ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा तो ये I- और H+ कहां पे जाएगा। तो मार्कोनिक ऑफ रूल क्या बोलता है, निगेटिव पार्ट विस कार्बन पे जाके कनेक्ट होगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो ध्यान दीजिए यहां पे भी आपके पास हाइड्रोजन कार्बन है, ये भी आपके पास कार्बन है। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, तो 1 2 3 यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन है। इस कार्बन देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे ये बना चुका, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग जो I- जाएगा इस कार्बन के साथ जाएगा, तो प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, ध्यान दीजिए ये यहाँ पे H आके कनेक्ट होगा, आप इसे लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, CH3 और I जो होगा आयोडीन इस कार्बन से कनेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल। या तो फिर आप मार्कोनिक ऑफ रूल को इस टाइप से याद कर सकते हैं कि हाइड्रोजन वहां पे जाएगा जहां पे ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ये यहाँ पे जाके कनेक्ट होगा और आयोडीन यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो ये प्रोडक्ट क्यों ऐसा बना, ड्यू टू मार्कोनिक ऑफ रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया, CH3 CH2Br और NaI। ये आपको देख के ही पता चल रहा है ये क्या है, फिनकेल्स्टीन रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होता है, हेलोजन एक्सचेंज होता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली आयोडीन ग्रुप को कार्बन में कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या कराते हैं, हेलोजन एक्सचेंज कराते हैं। ये नेमिंग रिएक्शन है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग किए थे। तो CH2 ये I यहाँ पे आएगा और NaBr बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिए अल्कीन में क्या करना है, Br2 ऐड करना है। फिर से देखिए हेलोजन ग्रुप ऐड कर रहे हैं और हीट भी है और यूवी लाइट है, मतलब ये क्या है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन है। तो हम आपको अभी क्या बताएं कि फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन क्या होता है, एक वीक रिएक्शन होता है, डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं कर सकता है। तो इस डबल बॉन्ड को कभी ये ब्रेक नहीं करेगा। यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे भी तो मेरा हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखिए 2 बॉन्ड बनाए, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, या यहाँ पे भी कार्बन, ये कार्बन है तो यहाँ पे भी 2 H है। तो इन 2 में से एक हाइड्रोजन को ब्रोमीन रिप्लेस करेगा, लेकिन इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्या है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन जो डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता है। तो आपको प्रोडक्ट क्या देगा, ये डबल बॉन्ड मेरा कुछ नहीं होगा और यहाँ पे मेरा क्या आएगा, Br आएगा। यहाँ पे कनेक्ट कीजिए या इस कार्बन से कनेक्ट कीजिए। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन क्या था, 10.5। इसमें जो आपका कंसेप्ट छिपा था उसे हम लोग डील किए। चलिए हम लोग हेलोअल्केन हेलोअरेन का इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अरेंज इच सेट ऑफ कंपाउंड
इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिया हुआ क्या है, ये ब्रोमोमीथेन है। ब्रोमोमीथेन मतलब CH3Br। ब्रोमोफॉर्म याद कीजिए, आप पढ़े होंगे क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। उसी टाइप से ब्रोमोफॉर्म तो यहाँ पे क्या होगा, CHBr3। उसी टाइप से यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या दिया है, क्लोरोमीथेन मतलब यहाँ पे क्या है, CH3 और एक Cl है। सेकेंड आइए यहाँ पे क्या दिया है, डाइब्रोमोमीथेन मतलब दो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो CH2Br2 ये होगा। अब समझिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कैसे करता है। जब नंबर जैसे इससे मोलिकुलर मास इंक्रीज करता है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब मोलिकुलर मास इंक्रीज करता है तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है, और जिस मॉलिक्यूल में जितना वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए CCC मतलब अल्काइल ग्रुप सेम है, तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, हेलोजन ग्रुप पे। तो याद कीजिए हेलोजन ग्रुप क्या होता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मतलब क्लोरीन से ज्यादा मास किसका है, ब्रोमीन का है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसे अगर हम कर दें ABCD, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए CH3Br और ये क्या है CH3Cl। यहाँ पे तो 3 ब्रोमीन है, यहाँ पे 2 ब्रोमीन, तो ऑब्वियसली इन दोनों का ज्यादा होगा क्योंकि मोलिकुलर मास ज्यादा होगा। इन दोनों में आप कंपेयर कीजिए, क्योंकि क्लोरीन का मास क्या होता है, कम होता है, पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाते हैं मास क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो सबसे कम मास किसका, क्लोरोमीथेन का, C का, और इसके बाद किसका, A का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये क्या है, ब्रोमोफॉर्म, ये क्या है, डाइब्रोमोमीथेन, मतलब अल्काइल ग्रुप दोनों सेम है लेकिन यहाँ पे 3 ब्रोमीन है और यहाँ पे क्या है 2 ब्रोमीन है, तो इसका मास कम होगा इन कंपेयर टू ब्रोमोफॉर्म। तो क्या होगा, इसके बाद कौन सा आएगा, D आएगा और फिर B। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया। सेकंड यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या दिया है, 1 क्लोरोप्रोपेन, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 CH2 CH2Cl, 1 क्लोरोप्रोपेन। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, याद कीजिए आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर क्या था, CH3 CH3। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते थे, आइसोप्रोपाइल। तो यहाँ पे क्लोराइड है मतलब यहाँ पे क्लोरीन को ऐड कर दीजिए। उसी टाइप से क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन, तो CH3 CH2 CH2 क्या है, क्लोरीन है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये तो ब्यूटेन है, ये दोनों क्या है, प्रोपेन है, तो इसका मोलिकुलर मास ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसका जो इन बॉइलिंग पॉइंट होगा इन दोनों से क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए इसे अगर हम नंबरिंग करें ABC, अब आप इन दोनों में कंपेयर कीजिए। तो याद कीजिए हम क्या बताए थे कि जब मोलिकुलर मास सेम होगा, क्योंकि इन दोनों का मोलिकुलर मास क्या है, सेम है, तब अगर ब्रांच इंक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि जब ब्रांच इंक्रीज करता है तो सरफेस एरिया डिक्रीज करता है, और सरफेस एरिया जब डिक्रीज करता है तो उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्लोरीन एक ब्रांच है, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, तो इन दोनों में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो B से ज्यादा किसका होगा, A का, और इन दोनों से मोलिकुलर मास किसका ज्यादा है, 1 क्लोरोब्यूटेन का, तो ऑब्वियसली इसका सबसे ज्यादा होगा, तो ये क्या होगा, C। तो ये मेरा ऑर्डर हुआ किसका, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। तो चलिए हम लोग हेलोअल्केन हेलोएरिन का इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। Which alkyl halide from the following pair would you expect to react more rapidly by an SN2 mechanism? Explain your answer. चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो रिएक्शन दिया है बता रहा SN2 किस में फास्टर होगा, रैपिडली मतलब किस में फास्ट होगा। तो SN2 मैकेनिज्म था क्या, हम SN1 SN2 पे सेपरेट वीडियो बना चुके हैं हेलोअल्केन हेलोएरिन में। अगर आपको इसे डिटेल में समझना है तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। होता क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर। याद कीजिए इसमें हम क्या आपको बताए थे कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बैक साइड से अटैक करता है, और यहाँ पे फिर यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, जैसे से Br- बाहर जाएगा वैसे एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे रिएक्शन तभी होगा जब स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो दैट मीन्स SN2 मैकेनिज्म में जो मेरा ऑर्डर होता है क्या होता है, सबसे 1 डिग्री फास्टर होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, ये ऑर्डर होता है।
और अगर सेम डिग्री है तो हम लोग देखते हैं कहाँ पे अस्टेरिक हिंड्रेंस कम है, उसमें SN2 रिएक्शन फास्टर होता है। अस्टेरिक हिंड्रेंस कम है मतलब वहाँ पे क्राउड कम है, मतलब न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कर सकता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप Br- को देखें तो ये एक कार्बन से कनेक्ट है, ठीक है, और ये एक कार्बन से कनेक्ट है, मतलब ये 1 डिग्री है हेलो एल्केन। यहाँ पे ध्यान दें जिस Br से CH कनेक्ट, ये देखिए 2 कार्बन से कनेक्ट है तो ये क्या है 2 डिग्री है। तो SN2 मैकेनिज्म में ऑर्डर क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो कौन फास्टर जाएगा, ये मॉलिक्यूल मेरा फास्टर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आइए, देखिए Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कितने कार्बन से कनेक्ट है 1 और 1 2, तो ये मेरा क्या है 2 डिग्री है। उसी टाइप से आप यहाँ पे ध्यान दीजिए Br जिस कार्बन से कनेक्ट हो देखिए 1 2 3, मतलब यहाँ पे क्या है 3 डिग्री है। तो ऑर्डर क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री SN2 मैकेनिज्म का। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल मेरा फास्टर जाएगा। अब बात आती इन दोनों में, यहाँ पे ध्यान दीजिए जिस कार्बन से कनेक्ट हो एक ही कार्बन से कनेक्ट है मतलब 1 डिग्री है। यहाँ पे ब्रोमीन जिस कार्बन से कनेक्ट है ये भी एक ही कार्बन से कनेक्ट है तो ये भी 1 डिग्री है। तो जब भी इस टाइप का सिचुएशन आए तो आप वहां पे देखिएगा कहाँ पे क्राउड कम है, कहाँ पे भीड़ कम है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। तो बैक साइड से अटैक करने के लिए उसको क्राउड नहीं चाहिए, फ्री जगह चाहिए अटैक करने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए जब यहाँ पे ये Br- यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ये CH3 देखिए यहाँ पे क्राउडलीनेस है, ये इस टाइप से होगा। इस H2 को आप ऐसे लिख सकते हैं H, और इस H को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये होगा। अब यहाँ पे फिर ध्यान दीजिए यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज मतलब इस कार्बन पर अटैक करेगा तो आप इसे इस टाइप से लिखिए H। यहाँ पे CH3 को आप लिख सकते हैं, ये भी H इस टाइप से होगा क्योंकि ये भी 1 डिग्री है। अब ध्यान दीजिए इस कार्बन पे आप ध्यान दीजिए CH3 ग्रुप जो है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बहुत क्लोज है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए इस कार्बन पे अटैक करना था। यहाँ पे हाइड्रोजन तो छोटा मॉलिक्यूल है, अस्टेरिक हिंड्रेंस उतना क्रिएट करता नहीं है। ये CH3 देखिए कहाँ पे, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, इस कार्बन से कनेक्ट है, और यहाँ पे जस्ट बगल वाले कार्बन से कनेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा क्राउड ज़्यादा होगा, अस्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा। तो इन दोनों मॉलिक्यूल में हम बात करें तो SN2 रिएक्शन इसमें ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अस्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, क्राउडनेस यहाँ पे कम होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10.7। तो चलिए हम लोग हेलोअल्केन हेलोएरिन का क्वेश्चन नंबर इंटेक्स का 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1 रिएक्शन। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब ध्यान दीजिए आपको करना क्या है SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कराना है। किसे? SN1 याद कीजिए SN1। यहाँ पे आपको हम एक ट्रिक बताए थे, वो क्या था SN1 2 3, मतलब SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है और 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। हम जानते हैं कार्बोकेटायन मॉलिक्यूल क्या होता है हाईली 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो यहाँ पे हम ऑर्डर देखें SN1 रिएक्शन में, किसमें SN1 में, तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। बस आप डिग्री को याद रखें, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल क्या है ध्यान दीजिए, ये क्या है CH3C, यहाँ पे इससे क्लोरीन लगा हुआ और यहाँ पे एक CH3 है और ये CH3। उसी टाइप से यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ये क्या है CH3 CH2 CH और इस कार्बन यहाँ पे कनेक्ट है और ये CH2 CH3। तो आप ध्यान दें तो ये आपका मॉलिक्यूल देखिए ये क्या है 3 डिग्री है, क्या है 3 डिग्री। क्यों? जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप कनेक्ट है ये 3 कार्बन से कनेक्ट है 1 2 3। उसी टाइप से यहाँ पे आप ध्यान दीजिए जिस कार्बन से हेलोजन कनेक्ट है ये 2 कार्बन से कनेक्ट है तो ये क्या है 2 डिग्री है। तो SN1 रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो ये आपका ये कंपाउंड फास्टर रिएक्शन करेगा SN1 मैकेनिज्म के थ्रू। नेक्स्ट आपका इसी पे बेस्ड है, यहाँ पे देखिए क्या है CH3, आप इसे लिख सकते हैं, चलिए CH3 CH2 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 और यहाँ पे आपका क्लोरीन कलेक्ट है और ये है CH3। ये कौन सा मॉलिक्यूल है आपका ये मॉलिक्यूल है। उसी टाइप से आप यहाँ पे इसे आप ध्यान दीजिए ये मॉलिक्यूल को हम क्या लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 फिर इस कार्बन को CH2 फिर इस कार्बन को CH2 फिर इस कार्बन को CH2 और ये मेरा क्लोरीन है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो आपका है ये 2 डिग्री हेलोअल्केन है।
लेकिन यहाँ पे क्या है 1 डिग्री हेलो एल्केन है। तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो यहाँ पे 2 डिग्री होने के कारण ये मॉलिक्यूल फास्टर रिएक्ट करेगा इन SN1 रिएक्शन में। तो ये आपका क्वेश्चन था 10.8। तो चलिए हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरिन का इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 9 जो लास्ट क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आइडेंटिफाई ABCDER एंड R डैश इन द फॉलोइंग। मतलब नीचे जो दिया हुआ है वहाँ पे आपको फाइंड करना है कि A के प्लेस पे क्या होगा, उसी टाइप से BCDER और R डैश के प्लेस पे क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये एक साइक्लोहेक्सेन है, Br है, Mg है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये रिएक्शन देख के आपको पता चलना चाहिए ये कौन सा रिएक्शन है। आप पढ़े होंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से है। क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, चलिए उसे थोड़ा समझते हैं। क्या था, जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता था मैग्नीशियम से, किससे, मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो प्रोडक्ट क्या बनता था RMgX, जिसे हम लोग बोलते थे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसे जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते थे, क्या करते थे हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर से रिएक्शन करना H+ OH-। याद कीजिए हम क्या बताए थे, ये बॉन्ड जब भी ब्रेक होगा यहाँ से ब्रेक होगा। मैग्नीशियम मेटल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज। पार्सली आप लिखिएगा, पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव। तो ये R पार्सली नेगेटिव है, जिसके पास कौन जाएगा H जाएगा, तो ये क्या बनाएगा R, यहाँ पे क्या देगा H, और साइड प्रोडक्ट मेरा MgOH बाहर चला जाता है। ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेम यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए R की जगह पे आपके पास क्या है साइक्लोहेक्सेन है। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, ये साइक्लोहेक्सेन रिएक्ट करेगा किससे, मैग्नीशियम से, किससे, मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो A के जगह पे क्या आएगा, सॉरी ये बेंजीन नहीं है, A के जगह पे आपका आएगा ये प्रोडक्ट आएगा। यहाँ पे क्या होगा, क्या होता है MgX, तो यहाँ पे Mg और X के यहाँ पे क्या है ब्रोमीन, तो यहाँ पे Br आके ऐड होगा। और ये इसका नाम क्या होगा, क्या नाम होता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो ये अल्काइल की जगह पे क्या है साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम और हैलाइड की जगह क्या है Br है, तो ब्रोमाइड। ये आपका कौन सा प्रोडक्ट हुआ, A हुआ। कौन सा प्रोडक्ट A। अब यहां से पूछ रहा है B क्या होगा, तो अब हम लोग इसे क्या करेंगे हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं H2O। तो हाइड्रोलाइसिस मतलब किससे रिएक्शन कराना, H+ और OH- से। तो यहाँ पे हम क्या बताएं, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो देखिए ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, तो इस पे पॉजिटिव और इस पे निगेटिव। तो निगेटिव के साथ कौन जाएगा H+ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे कौन आके कनेक्ट हुआ H। तो ये आपका क्या बन गया साइक्लोहेक्सेन। क्या बना साइक्लोहेक्सेन। और बाहर क्या चला जाएगा, साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा MgOH और X के यहाँ पे क्या है Br, तो ये आपका Br बाहर चला जाएगा। तो ये जो साइक्लोहेक्सेन है ये मेरा क्या है B है, और ये मेरा क्या है A है। तो A और B क्या है पता चल गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, ये भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही दिया हुआ है। अब हम लोग को यहाँ पता करना है कि R क्या है, C क्या है और D क्या है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये D2O मतलब वाटर, हैवी वाटर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा ध्यान दीजिए, तो फिर से ये R, Br और Mg जब रिएक्ट करेगा तो देखिए क्या बनेगा R MgBr, ये मेरा C होगा। CR क्या अभी हम लोग पता करेंगे। जब हम लोग इसे DTO मतलब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो H+ और OH- यहाँ पे होता है, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट क्या आएगा, R के साथ क्या आएगा H आएगा। H के जगह पे मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है D, तो DTO मतलब यहाँ पे कौन सा क्या कनेक्ट होगा D। यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं D+ और OD-। किस टर्म में, H+ और OH- के टर्म में। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, R के जगह पे आपको ये ग्रुप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है CH3CH CH3। दैट मीन्स
R मेरा जो है R के जगह पे मेरा ये वाला ग्रुप होगा। इसे आप ओवरऑल रिएक्शन को समझिए, कंपेयर कीजिए दोनों को। RBr Mg जब रिएक्ट किया RMgBr बना, ये मेरा C है। D2O मतलब H2O से रिएक्शन किया तो यह RD बना, और R के प्लेस पे आपको दिया हुआ है क्या है, CH3CH3। तो इस रिएक्शन को अगर हम फिर से ओवरऑल लिखें तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। R के प्लेस पे कंपेयर कीजिए, क्या आया CH3CH3। तो ये देखिए क्या हुआ, CH3 R के जगह पे हम लिख रहे हैं CH3, लेकिन D बीच वाले कार्बन से कनेक्ट है तो Br किससे कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट होगा मेरा Br। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, किससे रिएक्शन कर रहा है, Mg से रिएक्शन करेगा ये। तो क्या प्रोडक्ट देगा, CH3 CH, इस CH3 को हम यहां पे लिख रहे हैं और यहां पे क्या आएगा, MgBr। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, H+OH-, H को यहाँ पे क्या लिख रहा है, D+ लिख रहा है। तो ये बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होता है, याद कीजिए, ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये प्लस ये माइनस, तो ये क्या होगा CH3 CH CH3, और यहाँ पे कौन आके कनेक्ट होगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा D। तो देखिए ये आपका D प्रोडक्ट आ गया। तो इस टाइप से R के जगह पे मेरा कौन सा ग्रुप आएगा, CH3 CH CH3, ये मेरा R हो गया। ओवरऑल ये RBr, तो ये मेरा R हुआ। C क्या आपके पास, तो ये मेरा C हो जाएगा, ये मेरा क्या होगा, C होगा, और D के जगह पे क्या है, H है। तो इस टाइप से ये हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट किए। आप रिपीट करके देखिए, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत ईजी है, समझ में आएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो मेनली दिया हुआ है, देखिए एक अल्काइल हैलाइड सोडियम से रिएक्शन कर रहा है। देखिए हम पहले इधर सॉल्व करें, इस टाइप के रिएक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए RX किससे रिएक्ट कर रहा है, सोडियम से, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो ये रिएक्शन देख के आपको पता चलना चाहिए कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन क्या था, याद कीजिए, RX प्लस 2 मॉलिक्यूल सोडियम XR, ये यहां से बाहर जाता था किनके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। किनके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। होता क्या था, ये R ग्रुप आके कनेक्ट होता था और 2NaX बाहर जाता था। अब यहां पे समझिए उर्ज रिएक्शन में होता क्या है, दो अल्काइल ग्रुप आपस में आके कनेक्ट होता है, और ये जो अल्काइल ग्रुप होता है कभी डिफरेंट नहीं होता है, सेम अल्काइल ग्रुप होता है। तो जब ये R' जो मेरा है, ये आपस में 2 मॉलिक्यूल कनेक्ट होकर ये प्रोडक्ट दिया होगा, मतलब ये जो प्रोडक्ट होगा वो 2R' होगा। मतलब इसे हमको क्या करना होगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो 2 इक्वल पार्ट करने मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे C है, यहाँ पे भी C है। तो 2 इक्वल पार्ट में अगर हम डिवाइड करें, ये एक पार्ट होगा और एक पार्ट ये होगा। समझ पा रहे हैं आप, देखिए हम इसे लिख रहे हैं R'(X) के जगह पे क्या होगा, CH3 और ये CH3, ये R' हुआ, इसके पास क्या है, X रिएक्ट कीजिए, किससे रिएक्ट करता है, सोडियम से। यहाँ सोडियम लिखा हुआ है, अब इसे सोडियम से रिएक्शन कराइए। क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, तो सेम मॉलिक्यूल आप रिएक्ट कराइए, CH3 यहाँ से जब ध्यान दीजिए, ये XX ग्रुप जब बाहर जाएगा तो देखिए आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, CH3 और ये यहाँ से कनेक्ट होगा, CH3 और ये CH3। तो ध्यान दीजिए, यही तो आपका ये प्रोडक्ट यहाँ पे है। मतलब R' के जगह पे कौन सा आपका आया, R' के जगह पे ये मेरा आ गया प्रोडक्ट। अब हमको R' मिल गया, अब इसे क्या करना है, मैग्नीशियम से रिएक्ट कराना है। तो चलिए अब हम इस डायरेक्शन के रिएक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। तो R' के जगह पे मेरे पास क्या है, CH3 यहाँ पे कर दिए X, फिर से मैग्नीशियम से रिएक्शन कर रहा है। किससे रिएक्शन कर रहा है, मैग्नीशियम से। तो ये फिर से कौन सा रिएक्शन हो गया, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो प्रोडक्ट क्या देगा, CH3 और यहाँ पे क्या आएगा, MgX। तो ये मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, D होगा, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसे हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, H2O मतलब किससे रिएक्शन कर रहा है, H+ और OH-। ये बॉन्ड हमेशा यहाँ से ब्रेक होता है, तो इस पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव। तो E क्या होगा, CH3 और यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे क्या आया, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव का कौन जाएगा, पॉजिटिव, तो ये H आएगा। तो ये मेरा प्रोडक्ट क्या हुआ, E हुआ। तो ये इस टाइप से हम लोग कंप्लीट किए
10.9 जो हेलो एल्केन हेलो एरीन का लास्ट क्वेश्चन है इंटेक्स का। एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।